हूं। अक्रूर ने रथ को सजाया, घोड़ों को जल आदि पिलाया और चल पड़े सीधे ब्रज की ओर। और मन में ही सोचते भी जा रहे हैं कि देखो ना, आज मैंने कौन से ऐसे सतपात्र ब्राह्मण को दान किया जिसकी वजह से आज कृष्ण बलराम का मुझे दर्शन मिलेगा। यही चिंतन करते हुए रथ आगे बढ़ता जा रहा है। किम मया चरितम भद्रम किम तत्तम परमं तपः किम वाथाप्यर्हते दत्तम यदराक्षाम्यद्य केशवम। किम मया चरितम भद्रम किम तत्तम परमं तपः। आज मेरा कौन सा पुण्य उदय है, कौन सी तपस्या जो मैंने की थी, आज कृष्ण बलराम के दर्शन करूंगा। और वर्णन आता है कि जैसे ही ब्रज की सीमा में पहुंचे, एक बार तो घोड़ों को खोल दिया, बोले मुझे नहीं जाना, यहीं यमुना में कूद करके प्राणांत कर लूंगा। मैं क्यों किसी के छोटे छोटे बच्चों को काल के गाल में ढकेल दूं। लेकिन दूसरी बार मन कहता है कि कृष्ण कोई सामान्य थोड़ी है, वो तो ब्रह्म है, और यदि मैं नहीं ले गया तो कंस का आतंक तो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। तो थोड़ी ही देर जब उनके पूर्ण ऐश्वर्य का दर्शन होता है मन में, तो डर खत्म हो जाता है। और जब वात्सल्य भाव उमड़ जाता है कि कृष्ण बलराम हमारे भतीजे हैं, तो कहते हैं नहीं ले जाना। और महाराज जाते जाते सायंकाल का समय हो गया, सूर्य अस्ताचल की ओर हो गए। वहीं से कृष्ण बलराम दोनों गायों को दोहन करके और घर की ओर जा रहे थे। जैसे ही नजर पड़ी कृष्ण की, अरे हमारे चाचा आए, चाचा आए, और जाकर के आज अक्रूर के हृदय से लिपट गए। अक्रूर के नेत्र सजल हो गए। अश्रुपूरित नेत्रों से अक्रूर कहते हैं, बस यही तो बाकी था जीवन में, बाकी तो सब मिल चुका। और पूरा कंस का प्लान बता दिया। कंस ने धनुष यज्ञ का मेला किया है और वो चाहता है कि आप दोनों उसमें जाएं और आपको खत्म कर दे। लेकिन कन्हैया ने कहा, काका ये बात मेरे ब्रजवासियों को पता ना चल जाए, नहीं भूल से भी मुझे जाने नहीं देंगे। और सीधे अक्रूर जी को कृष्ण बलराम उंगली पकड़ करके ले गए। कहते हैं, बाबा बाबा आज चाचा आए। क्योंकि चाचा भतीजे का बहुत स्नेह हुआ करता है, प्रेम में। आज अक्रूर जी की भी आंखें भर आई। कृष्ण बलराम ने कहा, 11 वर्ष 56 दिन के बाद आज मैंने अपने चाचा को देखा है। ये सब बातें हुई। और जब भोजन आदि प्रसाद हुई, ब्यारी होने के बाद में खुजली होने लगी तुम्हें, तुम छेड़ने लग गए उसको। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्ण। तो इधर जाकर के अक्रूर जी ने सारी बात नंद जी को बताई। कंस ने बुलाया है और धनुष यज्ञ के मेले के बहाने वो ऐसी ऐसी चीजें, लेकिन ये लीला को तो संपन्न करना पड़ेगा। उस समय महाराज हाथ में पानी का लोटा लेकर के खड़ी थी यशोदा, और जैसे ही सुनती हैं कि कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, महाराज हाथ से लोटा छूट गया, फूट गया, मूर्छित होकर के वहीं गिर पड़ी। पानी का छांटा लगाया, किसी प्रकार से मूर्छा खुली। तो रोती हुई यशोदा कहती हैं, अक्रूर मेरे कोई प्राण लेकर के जाए तो मैं दे सकती हूं, लेकिन कृष्ण बलराम को आप चाहते हैं कि मैं अपने जीते जी दे दूं काल के गाल में। लेकिन कृष्ण बलराम ने कहा, मैया आप क्यों चिंता करती हैं, अब देख तू हमें कहीं जाने नहीं देती है, कभी हमारे भी मन में तो इच्छा होती होगी मेला वोला देख करके आए, और क्यों चिंता करती है, आगमिष्यामि ही परसों, बस 2 दिन में ही तो मुझे लौट के आ जाना है, और अकेले थोड़ी जा रहा हूं, नंद बाबा साथ में लेके जा रहे हैं। और ये बात महाराज रातों रात लिखा है कि करणे करणे जपन जना, हवा की तरह ब्रज में ये बात फैल गई। और जैसे ही महल का दरवाजा खोला तो लाखों गोपियां सामने होकर के खड़ी, और आकाश की ओर दृष्टि करने के बाद में मानो आज विधाता को कोस रही है। अहो विधाता स्तवन क्वचित दया
संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः तंश्चाकृतार्थं वियुनं क्षिपार्थकं विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। अरे विधाता, तुम्हें जरा भी दर्द नहीं होता? पहले तुम जीव का संयोग कराते हो ईश्वर से और संयोग होने से पहले ही वियोग कर देते हो। अभी तो प्यास भी नहीं बुझी थी कृष्ण मिलन की। तुम किसी अर्भक से कम नहीं हो। अर्भक कहते हैं छोटे से बच्चे को, जैसे बच्चे को कोई खिलौना दे दो, बच्चे ने तोड़ दिया, बच्चे का क्या गया, लेकिन खिलौने का तो सब कुछ चला गया। विधाता, तुम भी अर्भक बच्चे की तरह हो। पहले जीव को बनाते हो, परमात्मा से मिलाते हो और संयोग होने से पहले ही उसे तोड़ देते हो। उसका पूरा सपना चूर चूर हो जाता है। बिल्कुल ठीक नहीं करते। और फिर कई बार तो कहती हैं ये अक्रूर नहीं, ये तो क्रूर बन करके आया है जो आज हमारे प्राण प्यारे को लेने आया है। ऐसा ऐसा चिंतन करती हैं। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरं पूर्वापरं बहिश्चांतर जगतो यो जगत जगत। अरे परीक्षित, जो परमात्मा आदि मध्यांत है, जो त्रिकालाबाधित सत्य है, जो दो पैर में त्रिलोकी को नापने की क्षमता रखता है, आज इसी प्रेम ने तो गोपियों के, ब्रजवासियों के प्रेम ने कृष्ण को अपना बना दिया। और गोपियों ने बहुत रोया, कृष्ण पहले इस रथ को हमारे ऊपर से चढ़ा दो, हमारा प्राणांत हो जाए, उसके बाद चले जाए। आज हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मथुरा में रहने वाली जो स्त्रियां हैं, आज उनका कितना बड़ा सद्भाग्य है, उनका शुभ प्रभात होगा और हमारी आज से अंधेरी रात हो जाएगी। एवं ब्रुवाणा विरहातुराभृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसाः विसृज्य लज्जां रुरुदुः शुश्वरं गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, ऐसा कहकर के प्रत्येक गोपियों के आंखों से आंसुओं की धार लगी। अक्रूर, तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। न तोष्म्य हम पाखिल है तुहे तुम नारायणं पुरुषमाद्यमप्ययम् यन्नाभिजानादरविन्द कोशा ब्रह्मा विराशीदयत् मे श्लोका। गोपियों को भगवान ने समझाया, बिल्कुल आज चिंता मत करो, मैं केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूं और 2 दिन बाद तो मथुरा से लौट करके आ जाऊंगा। लेकिन गोपियों को कौन समझाए। अक्रूर जी ने रथ में सवार कर लिया कृष्ण बलराम को। इधर से नंद जी भी बैलगाड़ियों में लेकर के ब्रजवासियों को जा रहे हैं। एक बार तो नंद रानी दौड़ पड़ी रथ के पीछे पीछे, कान्हा कान्हा रुक जाना 1 मिनट। कृष्ण और बलराम दोनों रथ से कूद पड़े। मैया यशोदा से जाकर के निपट पड़ी। यशोदा कहती है, कन्हैया आज मुझे एक बात बहुत कचोटती है कि थोड़े से माखन चोरी करने के लिए मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया और ऊखल की वजह से 2 वृक्ष तेरे ऊपर गिर पड़े। कन्हैया, ये तो आज मुझे 11 वर्ष 56 दिन के बाद पता चला कि तू मेरा नहीं, तू तो देवकी का लाला है। कन्हैया लिपट पड़े, माँ ऐसा क्यों कहती है? जिसके यशोदा ने मुझे भी यश प्रदान कर दिया वो ऐसा कहे, इस शोभा नहीं देती। बार बार कन्हैया अपने मैया के आंसुओं को पोंछते हैं और बार बार मैया कहती है, मैं तो तुझे अपना समझ करके थोड़ा बहुत धक्क देती थी, कैसे उसको कभी याद मत करना। इतने में ही रथ चल पड़ा। रथ से धूल उड़ती रही।
आज हताश हो गई यशोदा, ब्रज की गोपियां अकेली हो गई और बहुत रोई।